Hello everyone, a very good morning to all. Today we discuss about a sewage treatment. This topic belongs to our 12th class. In this topic, we discuss about a series sewage treatment in sewage treatment plants. Okay, so let's start. The sewage treatment plant is look like this. Okay, so we start firstly. What is sewage? अगर हम बात करें किसकी कि सीवेज किसे बोलेंगे. So, एक second, please. Okay. तो फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट सीवेज. अगर हम सीवेज के बारे में जाने तो सीवेज क्या है. पहले अगर हम बात करें सीवेज होता क्या है. सीवेज एक म्युनिसिपल वेस्ट है. क्या है? म्युनिसिपल वेस्ट है. अब ये जो म्युनिसिपल वेस्ट है वो क्या कैरी करता है? ये बेसिकली कैरी करता है ऑर्गेनिक मटेरियल. क्या कैरी करता है? ऑर्गेनिक मटेरियल. ओके, ऑर्गेनिक मैटर जिसे बोल रहे हैं. और दूसरा क्या है इनके पास? माइक्रोब्स. अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बात करूं कि सीवेज जो है वो अगर जो क्या है म्युनिसिपल वेस्ट, ये बेसिकली जो हमारे घरों से निकल के जाता है ना किसी भी वाटर बॉडी के अंदर, जो भी आसपास पॉन्ड है हमारे यहाँ पे, उनके अंदर जो हमारे घरों से निकल के जाता है बेसिकली, उसी वेस्ट को हम क्या नाम देते हैं? सीवेज. उसी वेस्ट को हम क्या नाम देते हैं? सीवेज. जो पानी हमारे घरों से हमारा यूज किया हुआ है, ठीक है, उसी वेस्ट को हमने क्या नाम दिया? सीवेज. अब हमें क्या करना है इस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू. इस सीवेज को हमें जब ट्रीट करना है तो हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यूज करेंगे. अब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जब यूज करना है हमें, वन सेकेंड, अगर हमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जब यूज करना है तो बेसिकली उस प्लांट के अंदर होता क्या है उसकी बातें करेंगे. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर क्या क्या जाता है जो हमारे घर से पानी निकलता है उसके अंदर. अब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर सीवेज को ट्रीट किया जाता है. अब इस सीवेज को ट्रीट कैसे किया जाता है उसकी बातें करते हैं. इस सीवेज को ट्रीट दो स्टेजेस में किया जाता है. दो स्टेजेस में किया जाता है जिसे प्राइमरी ट्रीटमेंट का नाम दिया जाता है और दूसरा यहाँ पे सेकेंडरी ट्रीटमेंट की बात की जाती है. दूसरी किसकी बात की जाती है? सेकेंडरी ट्रीटमेंट की. ओके क्लास, हमने बात तो करना शुरू कर दिया कि सीवेज ट्रीटमेंट किया जाता है. जो पानी घर से निकला है उसे ठीक करना है. ठीक करने का पर्पज क्या है? क्यों करना है? सीधा डाल दे किसी भी पॉन्ड जो भी आसपास हमारे घर के वाटर बॉडी है उसमें जाने दे. इसे ठीक करने का पर्पज ये है कि ये जो पानी हमारे घर से निकलता है ये बेसिकली जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उन्हें अफेक्ट करता है, उनकी लाइफ को अफेक्ट करता है. ओके, सो अगर मैं इसका एक सॉल्व पर्पज की बात करूं, इसे ट्रीट किया जाता है किसके लिए? कि हमारी एक्वेटिक लाइफ, जो भी हमारे वाटर बॉडी के अंदर ऑर्गेनिज्म रहते हैं उन्हें बचाया जा सके. ठीक है. दूसरा अगर मैं बात करूं, हम स्टार्ट करते हैं सीवेज ट्रीटमेंट में दो स्टेजेस है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट. अब प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर किया क्या जा रहा है बारी बारी से समझते हैं. फर्स्ट है प्राइमरी ट्रीटमेंट. प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर दो फेजेस यूज करते हैं. दो फेजेस के अंदर प्राइमरी ट्रीटमेंट को परफॉर्म किया जाएगा. फर्स्ट फिल्ट्रेशन. फर्स्ट क्या है? फिल्ट्रेशन. और सेकेंड इज सेडिमेंटेशन. सेकेंड क्या है? सेडिमेंटेशन. तो चलो पहले फिल्ट्रेशन की बात करते हैं. फिल्ट्रेशन होता क्या है? डेली करते हो फिल्ट्रेशन? सुबह सुबह जब घर में चाय बनती है ना तो वो फिल्ट्रेशन ही है एक तरीके से, अगर बेसिक सा समझे तो. चाय को जब छलनी से छानेंगे ना तो उस टाइम जो चाय पत्ती ऊपर बचती है वो क्या हो गया? फिल्ट्रेट हो गया. सॉरी, वो ऊपर जो उसके अंदर प्रेजेंट है सॉलिड में,
और नीचे जो चाय है वो हमारी क्या है, फिल्ट्रेट है। क्लियर? तो फिल्ट्रेशन पढ़ते हैं कि किस तरीके से सीवेज के अंदर फिल्ट्रेशन होता है। अगर मैं बात करूं कोई भी वाटर बॉडी है किसी गांव में, किसी शहर में, तो वहां पे क्या होता है, सारा पानी आके स्टोर होने लगता है। हाउसेस से, जो घर से जो पानी आता है ना, वो आके स्टोर होने लगता है। तो सबने देखा है कि इसके ऊपर एक ग्रीन कलर की एल्गी ग्रो करने लगती है इस पानी के ऊपर, और उसमें ऊपर ऊपर हमें पॉलिथीन, प्लास्टिक बॉटल्स ये फ्लोट करती हुई दिखाई देती है। तो इसी फ्लोटिंग मटेरियल को सबसे पहला काम क्या है, जो सबसे पहले दिखे उसे रिमूव करें। तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन में हम यही करेंगे, जो सबसे पहले मिला वो सबसे पहले जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली फिल्ट्रेशन के अंदर हम रिमूव करेंगे, रिमूवल ऑफ फ्लोटिंग मैटर। जो भी फ्लोटिंग मैटर है उसको रिमूव करेंगे फ्रॉम सरफेस, फ्रॉम सरफेस से। अब ये एक बार में तो होगा नहीं, तो बार बार फिल्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है। तो फिल्ट्रेशन, रिमूवल ऑफ फ्लोटिंग मैटर फ्रॉम सरफेस थ्रो सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, थ्रो सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। अब हमें जो आराम से दिख रहा था ऊपर, उसे हमने रिमूव किया। किसकी हेल्प से? बार 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 फिल्ट्रेट करके, ठीक है, बार बार छलनी से छान के एक तरीके से, ठीक। अब आता है, ये है हमारा फिल्ट्रेशन, कि हमने जो ऊपर मटेरियल प्रेजेंट था, जो भी बोतल, प्लास्टिक, और अगर मैं बात करूं पॉलिथीन्स, जो भी प्रेजेंट थी, उन सबको हमने क्या किया, रिमूव किया। तो हमारा रिमूव करने से होगा क्या, कि नीचे क्या बच गया, अब नीचे बच गया, इस जो मैंने टैंक से अपने से, जहां जो भी पॉन्ड है उसके ऊपर का रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद इसमें नीचे भी तो जम गया होगा, कुछ मिट्टी विट्टी आई हमारे घर से निकल के पानी के साथ, नालों से होती हुई, तो इसे हम बोलेंगे सेडिमेंट। इसे हमने क्या नाम दिया, सेडिमेंट। तो इसी सेडिमेंट को रिमूव करना है। तो सेकेंड स्टेप क्या है हमारा, सेडिमेंटेशन। अब इसी टैंक से हमें क्या करना है, सेडिमेंटेशन को कैसे समझ सकते हैं, कि हमारी टंकी में हम डेली पानी भरते हैं, उस टंकी में नीचे मिट्टी जम जाए, नल से पानी आने वाले जो नल से पानी आता है उसके थ्रू कुछ सॉइल पार्टिकल्स भी आते हैं, वो जब नीचे जम जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारी मम्मी बोलती है कि पानी को नीचे साफ करना है, तो पानी को हम पहले निकालते हैं फिर मिट्टी को साफ करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे भी क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ ग्रिट, रिमूवल ऑफ ग्रिट। ग्रिट किसे नाम दिया, जो नीचे तलहटी में जम गया है, सॉयल और स्मॉल पेबल्स, जो कि फ्लोट नहीं कर पा रहे। क्लियर इतनी बात? अब उस मिट्टी को रिमूव करना है, इस मिट्टी को हमें रिमूव करना है। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे, सेडिमेंटेशन। क्लियर इतनी बात सबको? अब सेडिमेंटेशन जब हमने परफॉर्म किया, तो यहाँ पे ऊपर वाला रिमूव हो चुका, तो ऊपर क्या बचा, पानी बचा। नीचे वाला हमने रिमूव कर दिया, नीचे का नाम दिया हमने सेडिमेंट, जो भी मिट्टी विट्टी जमी हुई है उसे। ये जो बीच का बचा है, एक सेकेंड, ये जो बीच का बचा है इसे हमने नाम दिया प्राइमरी इफ्यूलेंट। क्या नाम दिया, प्राइमरी इफ्यूलेंट। अब हमें इस पानी में, जिसमें ना तैरते हुए कोई मटेरियल दिख रहा है जो ऊपर की तरफ फ्लोट कर रहा था, अब नीचे जमा हुआ था उसे भी हमने रिमूव कर दिया। अब हमें क्या करना है, इस प्राइमरी इफ्यूलेंट को ट्रीट करना है। किसे करना है, इस प्राइमरी इफ्यूलेंट को हमें क्या करना है, ट्रीट करना है। सो प्राइमरी इफ्यूलेंट को हम कहाँ लेके जाएंगे, वहां पे हमारा क्या खत्म हुआ, प्राइमरी ट्रीटमेंट। अब प्राइमरी इफ्यूलेंट जो पानी बच गया, उसे हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए यूज करेंगे, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए यूज करेंगे। तो बेसिकली प्राइमरी इफ्यूलेंट में ना कोई फ्लोटिंग मटेरियल है, ना कोई फ्लोटिंग मटेरियल है या मैटर है, और ना कोई सेडिमेंट है। क्लियर इतनी बात सबको?
अब इस प्राइमरी इफ्लुएंट को कहाँ लेके जाएंगे? बेसिकली इसे हम किसके अंदर पास करेंगे? एरिएशन टैंक के अंदर। इस टैंक का नाम हमने दिया एरिएशन टैंक। इस एरिएशन टैंक में इसे पास करेंगे, किसे? प्राइमरी इफ्लुएंट को। अब जब हमने इसको पास किया तो इस टैंक में दो काम हो रहे हैं। एक, इसमें लगातार हम एयर पंप कर रहे हैं, लगातार हम क्या कर रहे हैं? एयर को पंप कर रहे हैं। दूसरा, इसे एजिएट कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली इसे हम क्या कर रहे हैं? एजिएशन, इसको एजिएट कर रहे हैं, मतलब मिक्स कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? मिक्सिंग कर रहे हैं। क्लियर इतनी बात सबको? अच्छा, अब बार बार इसे मिक्स करने से फर्क क्या पड़ेगा भाई, या एयर देने से होगा क्या? अगर मैं बात करूं, अगर मैं एयर दे रही हूँ, कोई भी तो काम कर रही हूँ, अपने फायदे के लिए तो कर रही हूँ, तो इस टैंक के अंदर जब मैं एयर पास कर रही हूँ, बार बार एयर दे रही हूँ इस टैंक के अंदर, सो मेरे इस प्राइमरी इफ्यूलेंट के अंदर, प्राइमरी इफ्यूलेंट के अंदर एरोबिक माइक्रोब्स ग्रो होने शुरू हो जाते हैं। एरोबिक माइक्रोब्स ग्रो होने शुरू होते हैं। ये किस फॉर्म में ग्रो होंगे? एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम फ्लोक्स बोलते हैं। इस फ्लोक्स का मतलब क्या है भाई? इस फ्लोक्स में बैक्टीरिया जो है वो फंगल फिलामेंट के साथ जुड़ जाते हैं। दैट मीन्स फ्लोक्स क्या है? मिक्सिंग ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगस। क्लियर इतनी बात? अच्छा, अब इन फ्लोक्स का ग्रो होने का मतलब क्या है? ये क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक मैटर जो हमें दिखाई नहीं दे रहा था, मिक्स था, उस ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करना शुरू करते हैं। क्लियर इतनी बात सबको? अच्छा, अब हम कर तो रहे हैं, तो हमें पता कैसे चलेगा कि मेरा जो पानी है वो फिल्ट्रेट हो रहा है या नहीं हो रहा? तो यहाँ पे एक टर्म यूज करेंगे बीओडी, जिसे मैंने क्या नाम दिया? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब इसके अंदर होता क्या है? अगर हमें चेक करना है कि मेरा पानी जो है वो फिल्ट्रेट हुआ है या नहीं, या हो रहा है या नहीं, तो इसके लिए हम चेक करेंगे उसकी बीओडी, उस वाटर की बीओडी। तो यहां से अगर मैं बात करूं किसी भी वाटर की, अगर बीओडी कम है, दैट मीन्स उसका ऑर्गेनिक मैटर भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। दैट मीन्स मेरा जो वाटर है, सीवेज है, वो ट्रीट किया जा रहा है। बीओडी क्या है? वो ऑक्सीजन डिमांड जो कि यूज की जाती है टू डाइजेस्ट ऑर्गेनिक मैटर। किसके अंदर? 1 लीटर वाटर के अंदर। ऑक्सीजन डिमांड यूज टू डाइजेस्ट ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर। क्लियर इतनी बात? तो जैसे ही तुम्हें पता चले कि तुम्हारे मटीरियल वाटर का जो सीवेज है उसका बीओडी डिक्रीज हो रहा है, तो समझ जाना कि तुम्हारा जो सीवेज है वो फिल्ट्रेट हो रहा है, या बोल सकते हैं ट्रीट हो रहा है। क्लियर इतनी बात सबको? अगर मैं बात करूं कि चलो बीओडी कम हो गया, अब दैट मीन्स मैंने ऊपर का मटेरियल रिमूव कर दिया, फ्लोटिंग मटेरियल रिमूव कर दिया, दूसरा मैंने ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव कर दिया कुछ हद तक। अब क्या बचा मेरा? अब ये प्रेजेंट नहीं है, अब मेरा बचा है माइक्रोब्स। क्या बचे हैं? माइक्रोब्स, जिन्हें हम फ्लोक्स बोल रहे थे। अब इसे भी तो हमें रिमूव करना है, तो इसे रिमूव करने के लिए क्या करेंगे? उस जो हम ट्रीट कर रहे थे इन फ्लोक्स के साथ, इस प्राइमरी इफ्लुएंट को हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? हमारे दूसरे टैंक के अंदर, जहां पे हम अलाउ करेंगे फ्लोक्स को सेडिमेंट करने के लिए। फ्लोक्स को सेडिमेंट करने के लिए अलाउ करेंगे। तो इस टैंक के अंदर फ्लोक्स को अलाउ करेंगे टू सेडिमेंट, टू सेडिमेंट। नीचे बैठ जाओ भाई, अब तुम्हारा काम खत्म। अब इसके अंदर होगा क्या?
कि ये जो फ्लॉक्स हैं उनकी सेडिमेंट जब होगा तो यहाँ पे अब हमें इस टैंक, सेल्टिंग टैंक जिसे बोलते हैं, इसका नाम है सेल्टिंग टैंक। अब इस टैंक के अंदर जो हमारा अनडाइजेस्टेड क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड जो स्लज है, क्या है, एक्टिवेटेड जो स्लज है, इसका कुछ परसेंट जो है, स्मॉल पोर्शन जो है, वो हम रख लेंगे। स्मॉल पोर्शन जो है उसे हम यूज करेंगे एज एन इनोकुलम, एज एन इनोकुलम। इनोकुलम क्या है, जब मम्मी दही जमाने के लिए रात को उसमें दूध के अंदर दही डालती है ना, वो स्मॉल अमाउंट में, उसे हम इनोकुलम बोलते हैं, ठीक है। रिमेनिंग पोर्शन को हम ट्रांसफर कर देंगे। रिमेनिंग पोर्शन को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, रिमेनिंग पोर्शन को हम ट्रांसफर कर देंगे भाई एक्टिवेटेड, सॉरी, एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर के अंदर। रिमेनिंग पोर्शन को ट्रांसफर इनटू एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर टैंक के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। यहां पे होगा क्या, एन एरोबिक बैक्टीरिया बोल सकते हैं या हीट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। हीट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो है या माइक्रोब्स जो हैं वो ग्रो होंगे। इनके ग्रो होने का पर्पज क्या है कि ये जो फ्लोक्स हैं उनको डाइजेस्ट करेंगे। ये जो फ्लॉक्स हैं उनको डाइजेस्ट करने का काम करेंगे। अब इससे क्या हुआ, जो हमने फ्लॉक्स ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करने के लिए यूज किया था, उनको भी ऑर्गेनिक मैटर उन्होंने रिमूव कर दिया। फ्लॉक्स को हमारे हीट्रोट्रॉपिक माइक्रोब्स रिमूव कर देंगे। अब ये हीट्रोट्रॉपिक माइक्रोब्स को जब खाना ही नहीं मिलेगा तो ये भी अल्टीमेटली क्या हो जाएंगे, डेड। क्लियर इतनी बात। अब जो मेरा सीवेज है, सीवेज वाटर है, वो ट्रीट हो चुका है। अच्छा, एक और चीज बच गई, जब हमारे हीट्रोट्रॉफिक एनएरोबिक बैक्टीरिया अपना काम करेंगे, एनएरोबिक माइक्रोब्स जो हैं या बैक्टीरिया जो हैं, जब अपना काम करेंगे, जब अपना काम करेंगे मतलब फ्लॉक्स को डाइजेस्ट करेंगे, उस टाइम ये कुछ गैसेस रिलीज करती है, ये कुछ गैसेस रिलीज करते हैं। इन गैसेस का नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड एंड हाइड्रोजन। क्लियर है। अब ये गैसेस जो हैं वो क्या नाम देंगे, इन गैसेस को बायोगैस। इन गैसेस को किस नाम से जानेंगे, बायोगैस। तो ये हमारे लिए यूजफुल हो जाएगी, जो हम अपने हाउसेस के अंदर भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है। अब जो मेरा पानी है भाई, अब जो मेरे घर से जो पानी निकला था ना, जो सीवेज निकला था, वो रेडी है किसके लिए, टू रिलीज इनटू ए वाटर बॉडी, रिलीज इनटू ए वाटर बॉडी। क्लियर है। अब भाई ये मेरी किसी भी एक्वाटिक लाइफ को अफेक्ट नहीं करेंगे, या फिर इनका इफेक्ट जो है वो कम हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से मेरा जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, एक सेकेंड, हमने देखा था स्टार्टिंग में, मेरा जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है इसे यूज किया जाता है। बहुत फायदे हैं भाई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के। क्लियर है। सो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इम्पॉर्टेंट है, पढ़ना भी और समझना भी, कि जो घरों से वेस्ट निकालते हो उसे कहाँ भेजना चाहिए पहले। क्लियर है। इसके लिए जो हमारी इंडिया है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, अगर हम बात करें किसकी, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट जो है,
उन्होंने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने क्या, गंगा एक्शन प्लान एंड गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान। क्लियर है? इनका पर्पज ये है कि टू बिल्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स across our country। अब हमारी कंट्री के अंदर जगह जगह हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स ग्रो करें, जिससे हम अपने सीवेज को ट्रीट कर सके जो घर से गंदा पानी निकलता है। क्लियर इतनी बात? तो ये क्या था हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो आज का टॉपिक था। क्लियर? आई होप सबको समझ आया होगा। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ओके, थैंक यू।